हाट के इलाके शकरदरा रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, शहीद होने वालों की तादाद 7 हो गई। डीएसपी, 6 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर शोहदा में शामिल। पुलिस के मुताबिक मोबाइल गश्त पर थी, उसी दौरान दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस की भारी नफरी जय वकुआ पर मौजूद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस गाड़ी पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी का पुलिस अफसर और एहलकारों की शहादत का नोटिस। आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब, कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, डीएसपी असद महमूद और एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। फितना अल खवारिज ने एफसी के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगाकर मरीजों को जिंदा जला दिया। आग में जलकर शहीद होने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मुकामी थे। खारिज ने इस वाक़े की पूरी फिल्म बंदी करके उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस तरह की बर्बरियत से खारजियों का एक ही मकसद है कि अवाम में खौफ व दहशत फैलाई जा सके। रमज़ान के मुकद्दस महीने में खारिज की जानिब से एक आसान टारगेट को चुना जाना और जख्मियों के साथ जुल्म खुली बर्बरियत और इस्लाम के मुनाफी अमल है। बानी पीटीआई की आंखों के फॉलोअप चेकअप के लिए पेम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई। एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत पेम्स और शिफा आई अस्पताल के माहिर अमराज चश्म और सर्जन की निगरानी में इंजेक्शन लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। प्रोसीजर से कबल तिबी बोर्ड ने तफसीली मुआयना किया। पेम्स अस्पताल के इलामी के मुताबिक बानी पीटीआई की ईसीजी और एको की रिपोर्ट नॉर्मल आई। अस्पताल में कयाम प्रोसीजर के दौरान और बाद में वाइटल मुस्तहकम रहे। जरूरी हिदायत और फॉलोअप मशवरे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स ने बानी पीटीआई की तिब्बी हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। हमारी दरख्वास्त है जेल मैनुअल के मुताबिक मर्जी का इलाज करवाया जाए। बानी का इलाज शिफा अस्पताल में फैमिली और जाती मुआलजीन की मौजूदगी में हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई का अस्पताल लाने का ना हमें ना ही फैमिली को बताया गया। अस्पताल से वापस ले जाने के बाद मुझे आगाह किया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई को जाती डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। अस्पताल लाने से पहले बैरिस्टर गौहर और फैमिली को इत्तला की जाती तो मामला खत्म हो जाता। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के मसले को क्यों नहीं हल किया गया। बानी पीटीआई के चेकअप में उनके डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बानी पीटीआई की सेहत पहले से बहुत बेहतर है। रात उनकी मर्जी से लाया गया। आइन किसी कैदी को उसके मर्जी से किसी के पास चेकअप की इजाजत नहीं देता। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में बयान। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी के दूसरे प्रोसीजर का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी पीटीआई को वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को तीसरा इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। मोदी और नेतन्याहू के मुमकिना इत्तेहाद के खिलाफ सेनेट में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। इसराइल और भारत के मुमकिना इत्तेहाद की भरपूर मजम्मत की गई। सेनेट का मुसलमानों के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद की सख्त मुखालफत का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान पर ऐवान में शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान हर किस्म के इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की मुखालफत करेगा, करारदाद का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर ममलिकत बराए बैरूनी तिजारत की मुलाकात। फ्री कैन ने 2 तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा लिया। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा तिजारती हजम को बढ़ाने और कतर को ज़रूरी मसनूआत, खाने पीने की अशिया और वैल्यू एडिड अशिया की बरामदात को मतनूव बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी कुव्वत की बरामद पर गुफ्तगू होगी।
IMF का जायजा मिशन तीसरे शशमाही जायजे के लिए कल से पाकिस्तान का दौरा करेगा। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के ज्यादा अहदाफ पूरे किए जा चुके हैं। IMF से टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। सालाना टैक्स हदफ में मजीद कमी की तजवीज़ और सुपर टैक्स से इजाफी आमदन का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में पाकिस्तान और इंग्लैंड आज आमने सामने। पाली के लिए ग्राउंड में मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। खिलाड़ियों की भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग मशकें। ओपनर साहिबजादा फरहान का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच की अहमियत का अंदाजा है। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। ये 92 न्यूज़ की T20 वर्ल्ड कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकारों के जानदार और हक़ाइक़ पर मबनी तबसरे और तज्जिए। पीजे मीर ने कहा कि खिलाड़ियों को अगर मगर से निकलना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच स्पिनर्स का मैच होगा। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने कहा वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को हराकर इवेंट को दिलचस्प बना दिया। नजमुल साकिब ने कहा कि आज का मैच जीतने से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध का सख्त प्राइस कंट्रोल का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का बड़े नालों की मुरम्मत का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत हडियारा ड्रेन पर रोजाना 50 करोड़ गैलन सीवरेज ट्रीटमेंट और फ्लोटिंग वेटलैंड्स के कयाम से मुतल्लिक जायजा इजलास। मरीम नवाज की पंजाब के सबसे बड़े सीवरेज मंसूबे का जामे मेगा एक्शन प्लान सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत। इजलास में रावी और चनाब बेसन के नालों को तरजीह देने की तजवीज़ पर गौर। छब्बीस नवंबर के एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। पुलिस को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। उधर कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर के 5 मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के 30 कारकुनों को इश्तिहारी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की मिल्कियत और तकसीम के तनाज़े का केस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुहतसिब की अपीलें नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जब निजी फरीकैन खामोश हैं तो हुकूमत और मुहतसिब क्यों अपील में आए। मुहतसिब जज है, फरीक नहीं। आला अदालतों में अपने फैसलों की वकालत नहीं कर सकता। मुहतसिब की हैसियत एक मुनसिफ की है, उसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस जायदाद की वारिस थी, ना ही फैसले से उसे कोई ज़ाती नुकसान पहुंचा। हुकूमत और मुहतसिब को अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। अगर जायदाद के असल दावेदार अपील करना चाहें तो उनका हक मुतासिर नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल मुकम्मल। फ्रंट लाइन पर लड़ाई की शिद्दत में कमी ना आ सकी। आलमी इदारों के मुताबिक जंग में अब तक 1.5 लाख यूक्रेनी फौजी हलाक और 4.5 लाख जख्मी हो चुके। रूस के 3 लाख से ज्यादा फौजी हलाक और 9 लाख जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में अब तक 15,000 से ज्यादा शहरी हलाक और 41,000 से ज्यादा जख्मी। लाखों अफराद बेघर भी हुए। अमरीका दोनों ममालिक में सालसी की कोशिश कर रहा है।
ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसके लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर धमकी लगा दी। सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान से मुआहिदा करना चाहता है। झूठी खबरों में बताया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में जनरल डैनियल कैन हमारे खिलाफ हैं। जनरल डैनियल कैन की राय है कि ईरान पर हमले का फैसला हुआ तो अमरीका आसानी से जीत जाएगा। ईरान के साथ मुमकिना जंग बारे जो कुछ लिखा गया वो गलत है। ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, किसी भी जारियत का खिलाफ रद्दअमल देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फायदा नहीं। किसी भी एटमी मुआहदे के लिए ईरानी कौम के मफादात सुर्ख लकीर हैं। महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारियत तस्वुर होगी। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी कहते हैं, मुखालफिन के नाकाबिले तस्खीर होने के दावे झूठ हैं। अमेरिका 20 साल तक वियतनाम में लड़ता रहा, इराक में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। ईरानी फौज अपने मुल्क का दिफा करना जानती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। ट्रंप का दूसरे दौरे सदारत में कांग्रेस से ये पहला खिताब होगा। ट्रंप ने कहा, खिताब तवील होगा क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। डेमोक्रेट्स की जानिब से खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान, ईरान से मुज़ाकरात और नाकामी पर मुमकिना जंग की बात मतवक्के। खिताब में टैरिफ का दिफा और मईशत का जिक्र होगा। क्राइम कंट्रोल और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स पर भी बात मतवक्के। सदर ट्रंप मुख्तलिफ अमूर पर कानून साजी का भी तस्करा करेंगे।